जय मसीह की। एक बार फिर आपका भाई आपके समीप आया हूँ परमेश्वर के वचन को लेके। और आज का जो मेरा वचन है वो है कि हम अपना युद्ध आप न लड़ें, क्योंकि परमेश्वर हमें लड़ाई करना नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें लोगों को गाली देना नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें नम्रता दीनता का स्वभाव देना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही हम सबका स्वभाव बने, क्योंकि हम नम्र और दीन होने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों को आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों को उनके जीवन की उन आशीषों को परमेश्वर से मांगने के लिए बुलाए गए हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि हम किसी से लड़ने झगड़ने के लिए और ना ही किसी को श्राप देने के लिए बुलाए गए। तो आज का मेरा जो वचन का जो मैसेज का जो मेन पॉइंट है वो है कि हम अपना युद्ध आप ना लड़ें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने युद्ध में हो सकता है हार भी जाएं, लेकिन जब परमेश्वर को हम अपना युद्ध सौंप देंगे, जब हम अपने युद्ध की एक एक बात परमेश्वर को सौंप देंगे, तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इसलिए आज मैं आपके सामने एक वचन को लेकर आया हूँ और उससे हम पढ़ेंगे। और वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसके 11 पद को यहाँ ऐसा लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जो तुझसे क्रोधित हैं वे क्या होंगे? लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। और कह रहा वचन, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से क्या करेगा? उनसे युद्ध करेगा। हमारी तरफ से परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। हमारी तरफ से परमेश्वर उनसे लड़ाई लड़ेगा। क्यों? वो कब लेगा? जब आप मेरे भाई बहनों, जब आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बराबर परेशान कर रहा है, जो आपके जीवन को बराबर दुख दे रहा है। जो हो सकता है कोई व्यक्ति आपके समीप का हो, आपकी नौकरी पे हो, आपके पड़ोस का हो, आपके गांव का हो सकता है वो आपको बहुत सी परेशानियां खड़ी कर रहा हो आपके जीवन में, आपकी बुराइयां लोगों से कर रहा है जा जाके। हो सकता है वो आपके विरोध में बहुत सी युक्तियां कर रहा है। हो सकता है वो आपके जीवन को नष्ट करने की युक्ति कर रहा है मेरे प्रिय बहन। और आप जान भी रहे हैं उस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति है जो मुझे ताड़ना देना चाह रहा है, मुझे ये परेशान कर रहा है, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आप मेरे भाई बहनों, आप भले उससे जीत जाएंगे, कैसे लड़ेंगे, उससे झगड़ा करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर आपसे की ओर से लड़ेगा ना, तो उस व्यक्ति को क्या कह रहा है वो, कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। आज बहुत से लोग हैं मसीह विरोधी जो परमेश्वर को लोगों को सता रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना युद्ध, अपनी परेशानी, अपनी हर एक चिंता जो लोग आपको दे रहे हैं परमेश्वर को सौंप देनी है और कहना है, मेरे परमेश्वर, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, परमेश्वर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकता, परमेश्वर आप मेरे ओर से लड़ें। मैं लड़ना नहीं चाहता प्रभु, मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता प्रभु, मैं क्रोधित नहीं होना चाहता प्रभु, जो तूने मेरे अंदर पवित्र आत्मा दी है इसे मैं खोना नहीं चाहता प्रभु। और जब आप गिड़गिड़ा के अपना मुकदमा, अपनी परेशानी उस परमेश्वर को रखेंगे, तब वो आपकी ओर से लड़ेगा। और कैसे लड़ेगा? अगर हम इसका एक पद और देखेंगे मेरे भाई बहनों, आपने इस पद को हो सकता है बहुत पढ़ा हो, बहुत बार इसको देखा हो। इसमें लिखा है कि जब मूसा के साथ मिस्र से
पूरे इजरायली निकल के जा रहे थे और मूसा एक अकेला व्यक्ति था जिसके अंदर विश्वास था। सिर्फ मूसा उस सारी मंडली में उस टाइम पे जिस समय वो मिस्र से निकले थे उस वक़्त एक ही व्यक्ति था जिसका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे था, वो था सिर्फ मूसा। मूसा जैसे उनको लेके पहुंचता है और सामने क्या आ जाता है, सामने जब समुद्र आ जाता है और मिस्री जो थे वो उनको पीछा करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मूसा को बुरा भला कहने लगते हैं। और मूसा उनसे एक बात कहता है। मूसा ने उनसे क्या कहा, सुने निर्गमन उसका 14 पद, उसका 14 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज तक देखते आए हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मूसा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, कि जिन मिस्रियों को तुम अब तक देखते आए हो, जो तुम पे अत्याचार करते आए हैं, जो तुम्हें दबाते आए हैं, जो तुम्हें सताते आए हैं, उन मिस्रियों को आज के बाद तुम कभी नहीं देखोगे। इसलिए क्या करो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। और क्या कहा, चुपचाप रहो। यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और मेरे प्रिय भाइयों, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने स्वभाव के चक्कर में उन आशीषों को खो देते हैं, उस जीवन को ग्रहण कर लेते हैं जो संसारिक जीवन है, जो क्रोध का है, ढा का, बुराई का, उस जीवन को क्या कर लेते हैं, हम अपने अंदर उतार लेते हैं और हम भी उस व्यक्ति के समान हो जाते हैं जो सामने वाला व्यक्ति है। आपके लिए कोई गाली दे रहा है तो आपको उस गाली का उत्तर गाली से नहीं देना है, परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति को सौंप देना है, उस बात को सौंप देना है, प्रभु आप सुन रहे हैं और आपने कहा है कि तेरा युद्ध मैं लड़ने वाला हूँ। जैसे तूने परमेश्वर प्रभु उन इजरायलियों को मिस्र में से निकाल के परमेश्वर प्रभु उनकी सहायता की और आप उनकी ओर से लड़े, वैसे ही परमेश्वर मेरे ओर से लड़े, क्योंकि मैं अकेला हूँ प्रभु, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरा वचन ही परमेश्वर सहायक है जो आपने मुझे दिया है प्रभु। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद समुद्र, मूसा समुद्र में से रास्ता परमेश्वर की आवाज़ से समुद्र 2 भाग हो जाता है। मेरे प्रियो, ये किसी के वश की नहीं कि समुद्र को 2 भाग कर दे, सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा ही कर सकता है। और सारे इजरायली उस समुद्र के पार हो जाते हैं पैदल ही पैदल। और जब मिस्री देखते हैं कि अरे वाह, ये तो समुद्र सूख गया और हम भी निकल जाएंगे, और वो भी इजरायलियों के जैसे पैर पैर चलना चाहते हैं उसमें। और जैसी सारी सेना मिस्रियों के बीचा बीच समुद्र में आती है मेरे भाई बहनों, और तब क्या लिखा है, और उसने उनके रथों और पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है। हालेलुया। ये वो मिस्री कह रहे हैं जिन्होंने इजरायलियों को अपने देश में, अपने शहर में रखा तो, लेकिन उनको बहुत दुख दिया मेरे भाई बहन। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे ना, आपके आंसू निकल आएंगे, आपके आंसू निकल आएंगे पढ़ेंगे जब आप। तो उन्होंने उस दुर्दशा को अपने जीवन में झेला, उन्होंने इतना अत्याचार सहा, इतने दुख सहे उस मिस्र के अंदर। और परमेश्वर ने जब उनकी सुधि ली है, जब परमेश्वर ने उन्हें निकाला है, तो उसका पलटा परमेश्वर ने एक ही बार में ले लिया। और अपने मुंह से कह रहे हैं वो इस बात को कि अब हम यहाँ इनके सामने से भागें, क्योंकि इनका परमेश्वर यहोवा इनकी ओर से लड़ रहा है। और आगे पढ़ेंगे हम, और लिखा है इस 27वें पद में लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाकर समुद्र को ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे पीछे
समुद्र में आए थे वे सब, वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उनमें से एक भी ना बचा। हालेलुया। सारी सेना, लिखा है एक भी ना बचा। और मूसा ने क्या किया था कि चुपचाप खड़े, आज देखो, आज परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि विजय आपको परमेश्वर दिलाए, आपके जीवन में गवाही होने पाए कि हाँ, मेरे साथ में ऐसा हुआ था और मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर को अपना सारा वृत्तांत सुना दिया और परमेश्वर के चरणों में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि प्रभु, अब आप ही मेरे युद्ध को लड़ने वाले परमेश्वर हैं, आप ही मेरे इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, तब वो आपके लिए लड़ेगा और आपके जीवन में ऐसी गवाही बनाएगा जिसके सुनने वालों के जीवन में भी आशीष आ जाएगी और जो विरोधी होंगे उनके जीवन को भी वो नम्र कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उस परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन मैं सिर्फ इसलिए लाया ताकि हम अपने जीवन में, कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग आज के समय में संयम नहीं रख पा रहे हैं, वचन को नहीं मान पा रहे हैं, वो क्रोधित हो जा रहे हैं, गुस्से में आ जा रहे हैं, उनका जीवन झलझलाहट का हो गया, झुंझलाहट का हो गया और अपनी उस नम्रता को, उस पवित्रता को वो क्या करें, खो दे रहे हैं अपने मुंह से बक के, अपने मुंह से गलत सलत कह के। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अगर अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखना है तो आप इस वचन को अपने जीवन में आज उतारने, क्योंकि क्या कह रहा था परमेश्वर का वचन कि जिन मिस्रियों को तुम देखते आए हो उनको अपने जीवन में फिर कभी ना देखोगे। और परमेश्वर का वचन यशाया में भी क्या क्या बताया परमेश्वर के वचन ने कि इनको तुम ढूंढने पर भी ना पाओगे। तो आप अपने उस मुकदमे को, जो हो सकता है आपका सांसारिक रीति पे चल रहा हो और आपने बहुत रुपया उसमें बर्बाद कर दिया हो सकता है कि आपकी डेट पे डेट मिली जा रही है और आप परेशान हो गए, आप कंगाली की हालत में आ गए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने उस मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे, मेरे भाई बहनों, निश्चय जानो कि आपको जय यहोवा परमेश्वर दिलाएगा। हालेलुया। अब वो समय है कि हम अपने आप को चेक करें, कहीं हम अपना मुकदमा अपने आप तो नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर को आगे ही नहीं ला रहे हैं, अपने आप में ही सब कुछ बने बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी सारी बातों को, परमेश्वर को भूल के हम अपने आप ही शक्तिशाली बन के लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, उन्हें गाली बक रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें नम्र और दीन बनना है और हमें वचन पे विश्वास करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सब कुछ, मरना, जीना, जीवन, मृत्यु, जो कुछ है वो वचन है। और वचन हमें सिखाता है कि यहोवा परमेश्वर को अपनी सारी चिंताओं को, सारे युद्ध को डाल दो। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में, जब वो आपको गाली बक रहे हैं तो आप भी उनको गाली ना बकें। वो आपको बुरा भला कह रहे हैं कि बुरा भला ना कहें। क्यों? क्योंकि वो तो अंधकार में जी रहे हैं। हो सकता है वो अपने जीवन में ही सब कुछ अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन आपने जिस परमेश्वर को जाना है मेरे भाई बहनों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला है। और आज जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, उन मिस्रियों के बारे में, उन्होंने उन इज़राइलियों के जीवन में कितने दुख, कितनी यातनाएं दी, और आज परमेश्वर ने उन सारे दुखों का, सारे संकट का, सारी समस्याओं का जो उन्होंने उनके जीवन में दी थी, आज पलटा ले लिया। और क्या करा कि फिरौन की सारी सेना डूब गई, उनमें से एक भी नहीं बचा। फिरौन भी उसमें डूब गया मेरे भाई बहन। रथ के पहिए निकाल दिए परमेश्वर ने, उनका चलना मुश्किल हो गया समुद्र में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या, कोई भी व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, कोई भी आपके बच्चे को, आपकी फैमिली में, आपके किसी भी व्यक्ति को कोई दुख दे रहा है और आप उसका सामना नहीं कर सकते, आपसे वो बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, आपसे हैसियत में बड़ा है, आपसे रुपये पैसे में बड़ा है, आपसे ताकत में बड़ा है, तो आप क्या करोगे? आप थाने में जाओगे, पुलिस में जाओगे, लेकिन उसमें भी क्या होगा?
हर चीज़ का एक टाइम है। आप अपने टाइम को क्या करोगे, इन सब चीज़ों में बढ़ाओगे और आप रुपये पैसे से अपने क्या हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे मेरे भाई बहनों। आप अदालतों में जाओगे, कहाँ तक दौड़ोगे। अगर आप अपना मुकदमा, अपना जज, अपना वकील अगर किसी को मानते हो तो सिर्फ और सिर्फ आज इस परमेश्वर के वचन को मान लीजिए। आपका मुकदमा, आपका जज, आपका वकील जो कुछ है वो जी यही है, आपको निश्चय जय दिलाएगा। क्योंकि जब आप अपने उस युद्ध को परमेश्वर के सामने सौंप देंगे, जैसे इजरायलियों ने सौंप दिया, जैसे मूसा ने सौंप दिया। मूसा ने एक ही बात समझाई कि खड़े खड़े चुपचाप रहो और आज वो कार्य देखो जो परमेश्वर तुम्हारा करेगा और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो इजरायली भी और आप भी परमेश्वर की दृष्टि में अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि परमेश्वर की संतान वो भी थे और परमेश्वर की संतान आप भी हो, मैं भी हूँ। मेरे लिए भी वो वैसे ही काम करेगा, आपके लिए भी वैसे ही कार्य करेगा और उसने उन लोगों के जीवन में भी वैसे ही कार्य करे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जब अपना युद्ध सौंप दोगे, अपनी चिंता सौंप दोगे, अपने दुख को सौंप दोगे, उसके चरणों में आ जाओगे और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करोगे, प्रभु अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे दबा रहे हैं प्रभु, और आपका वचन कहता है कि प्रभु आप हमारी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर हैं, तो निश्चय जानो मेरे भाई बहनों, आपकी ओर से वो लड़ेगा और आपको जय दिलाएगा और आपके जो शत्रु हैं वो लज्जित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन। अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों में, भाइयों में, बहनों में आप इसको शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन जो क्रूस की सेवा है ये निरंतर बढ़ती जाए। मेरे भाई बहनों, मुझे उम्मीद है, आशा है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे लोगों में। और मेरा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप सिर्फ यही वीडियो नहीं, आप हर एक उस दास की जिसने परमेश्वर के लिए, वचन के लिए वीडियो बनाई, आप उसको शेयर करें। हो सकता है उस वीडियो के द्वारा किसी का जीवन बचने पाए और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, आप परमेश्वर के उस बीज को बांट रहे हैं जो फलवंत हो जाएगा आपके हाथों से। वो में शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि परमेश्वर की सेवा हम सब मिलकर करने पाए। हमारा और आपका एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की सेवा को करें। तो आप सबको हाथ जोड़ करके जय मसीह की।